रात्रि जो है वो व्यतीत हो चुकी है। उधर भगवान श्री राम जो है बड़े व्याकुल हो चुके, अधीर हो गए। पूरा रामादल आज हनुमान जी महाराज के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि भानु का जो उदय है वो लक्ष्मण का प्राणांत है। तो आज भगवान श्री राम की जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का समय, और मानव लीला में इस दिन भगवान श्री राम जो है इतने अधीर हो गए कि वो मन में सोच रहे हैं कि गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है, उहा राम लक्ष्मण ही निहारी, कि वहाँ कहाँ, युद्ध पर्वत पर, लंका में जो युद्ध चल रहा है उस समरांगण में, जहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज निढाल पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं, और हनुमान जी महाराज बूटी लाने के लिए गए हुए हैं। उहा राम लक्ष्मण ही निहारी, वहीं पर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी की ओर देखकर बोले बचन मनुज अनुसारी, अपनी मानव लीला कर रहे हैं। तो एक साधारण मनुष्य किस तरह से व्याकुल, अधीर और भयभीत हो जाता है कि क्या होगा, उसके अनुसार प्रभु श्री राम ने कहा कि अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊं, अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊं, राम उठाई अनुज उर लायऊं, कि अर्धरात्रि व्यतीत हो गई, अभी तक हनुमान नहीं आया। और यह कह करके प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को उठाया अपने हाथों से और अपने हृदय के लगा दिया। अनेक बातें वो कह रहे हैं उस समय पर कि जिस भाई लक्ष्मण के लिए आज मैं इतना अधीर हूँ, व्याकुल हूँ, उस भाई लक्ष्मण ने मेरे लिए अपनी माता, पिता, राज्य, अपनी पत्नी, अपने अन्य सहचर, अपने अन्य भाई बंधु, सब कुछ, सारा सुख जो था वो त्याग दिया, वन वन भटकता फिरा। और आज उस लक्ष्मण की यह हालत, मैं उसके बिना अयोध्या कैसे जाऊंगा। अगर मालूम होता कि ऐसा होगा तो मैं वन में ही नहीं आता, लक्ष्मण को नहीं लाता। अरे आज ये मेरे साथ में क्या हो गया, मैं क्यों ठगा गया, मेरी ये हालात क्यों हुई, अब मैं क्या मुंह लेकर के अयोध्या जाऊंगा। संसार में सब कुछ मिल सकता है। प्रभु श्री राम ने कहा है, सुतबित नारी भवन परिवारा, पुत्र मिल सकता है, वित्त मिल सकता है, नारी पत्नी मिल सकती है, भवन मिल सकता है, परिवार मिल सकता है, हो ही जा ही जग बार ही बारा, ये संसार में आपको बार बार प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जो मिलहि न जगत सहोदर भ्राता, संसार में अगर कुछ दुर्लभ है तो सहोदर भाई जो है, सगा भाई जो है, वो मिलना असंभव है। अस विचारी जिए जागहूँ ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। मेरी पत्नी चली जाए, मेरी पत्नी मुझे मिले न मिले, ये कोई विशेष क्षति नहीं है मेरे लिए, लेकिन अगर लक्ष्मण बेहोशी की हालत से अगर ठीक नहीं हुआ, अरे लक्ष्मण निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा, मैं मेरी माँ कौशल्या का एक पुत्र हूँ, और कौशल्या जी को तुम कितने प्रिय हो, तात तासु तुम प्राण आधारा, और आप उनके प्राणाधार हो, मैं माँ कौशल्या को क्या मुंह दिखाऊंगा। आज प्रभु रोने लगे, वानर भालू है वो रो रहे हैं, सारा रामा दल आंखों से आंसू निकाल कर करके आज व्याकुल है, अधीर है, रो रहा है। सब आकाश की ओर देख रहे हैं कि महावीर हनुमान कब आएंगे, हनुमान आ क्यों नहीं रहे। प्रतिक्षण हनुमान जी महाराज का वहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। सब आकाश की ओर एकटक दृष्टि से
अब आए हनुमान, अब आए हनुमान, क्योंकि सबको ये तो मालूम है कि निश्चित ही हनुमान जी महाराज संजीवन बूटी लेकर करके आएंगे। और इतने में ही एक भारी शब्द जय घोष के रूप में जय श्री राम ऐसा कहते हुए पर्वत लेकर करके हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत को ला कर करके प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करते हुए रख दिया और निवेदन किया कि प्रभु आपकी सेवा के लिए, आपके भाई लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए मैं ये द्रोणागिरी पर्वत ही ले आया हूँ। आज प्रभु तो सुजान है, वो सब कुछ समझते हैं। उन्होंने तुरंत हनुमान को गले लगा लिया कि हनुमान कितना ऋण चढ़ाएगा मेरे पर तू, बार बार प्रति उपकार करऊं का तोरा, सनमुख होई न सकत मन मोरा, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। आज वही प्रभु श्री राम पुनः कि कितना ऋण तू मेरे पर चढ़ाता जाएगा हनुमान। सभी वानर भालू जो हैं हनुमान जी महाराज को धन्यवाद दे रहे हैं, और कोई उनकी पूंछ सहला रहा है, कोई हनुमान जी का चरण दबा रहा है कि आपने रामादल को इस भारी संकट से उबार लिया। हनुमान जी महाराज का यहाँ पर समय पर आ जाना यह एक सिद्ध करता है कि हनुमान जी महाराज समय की कीमत समझते हैं। उनके साथ में कितनी कितनी घटनाएं घटी हैं, उन सब बातों को उन्होंने गौण कर दिया और अपना जो प्रमुख लक्ष्य था भगवान श्री राम का कार्य संपादित करना, और समुद्र लंघन किया, सीता का अन्वेषण किया। उस समय हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम को प्रणाम कर कर उनकी आदेशात्मक स्थिति लेकर करके फिर वो समुद्र लंघन के लिए गए हैं। समुद्र आसानी से लांघ गए, लेकिन जब वो संजीवन बूटी लाने के लिए जाते हैं तो प्रभु श्री राम तो विवल हैं। तुरंत ही वो वायु वेग से, जो ही उन्हें पता चला कि द्रोणागिरी को लाना है, वायु वेग से उड़ चले। जीव अपने पर कोई कार्य ले लेता है तो उस कार्य में कहीं न कहीं विघ्न आता है, और वही कार्य अगर वो ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के करता है तो निसंदेह वो कार्य सफल और ईश्वर के द्वारा अच्छी तरह से, सुगम तरीके से संपादित किया जाता है। हनुमान जी महाराज समय की कीमत को समझ गए। उन्होंने, क्योंकि समय वो चीज़ है, समय सबसे बड़ा वजनी है, वो कायर को वीर बना देता है, वीर को कायर बना देता है, वित्तवान को दरिद्र बना देता है, दरिद्री को वित्तवान बना देता है, और जो बुद्धिमान है, विद्वान है, उसकी मति मारी जाती है अगर समय विपरीत हो। विद्वान की भी मति मारी जाती है, बलवान का बल क्षीण हो जाता है, और जो ईश्वर हैं उन पर अगर हम समय छोड़ दें, सर्वोच्च सत्ता को समय छोड़ कर करके उनको समर्पित कर करके कोई कार्य करेंगे तो निसंदेह हनुमान की तरह विजय होगी। हनुमान जी महाराज ने अपने जीवन में कभी भी अपनी अहमता नहीं दिखाई। प्रभु श्री राम ही सर्वस्व है, यह वो मानते रहे हैं। अब द्रोणागिरी पर्वत को देखा तो सब वानर भालू, सारा रामादल, प्रभु श्री राम सबने सुषेण वैद्य से निवेदन किया कि आप चिकित्सा प्रारंभ करें। तो अब 4 तरह की वो जड़ी बूटियाँ, वनस्पति, औषधि जो है उस पर्वत पर लहलहा रही है। सुषेण वैद्य ने उन दिव्य औषधियों को प्रणाम किया। अब उन औषधियों का गुण क्या है? विशल्यकारिणी है, वो प्रथम औषधि है, वनस्पति है, जड़ी बूटी है। वो ऐसी जड़ी बूटी है, उसमें ये ऐसी करामात है कि आपके शरीर में, पीड़ित के शरीर में चुभे हुए जो बाण हैं, उनके जो फलक आदि हैं, नुकीले शस्त्रों से अगर कोई घाव हुआ है तो वो जड़ी बूटी लगाते ही वो घाव भर जाता है, और वो फलक और नुकीली चीज़ जो अंदर प्रविष्ट हो चुकी है बाहर निकल आती है। उसे कहते हैं विशल्यकारिणी। दूसरी औषधि है सुवर्णकरणी। आपके मुख की कांति पूर्ववत
आप में अगर विष भी सारे शरीर में प्रविष्ट हो गया तो सुवर्ण करणी के प्रयोग के द्वारा मुख की कांति पूर्ववत अवस्था में आ जाती है, सारा विष समाप्त हो जाता है। एक होती है संधानी, जिसे तीसरी वनस्पति कहते हैं, जिसको सूंघाते ही, संधानी को सूंघाते ही हड्डियां है वो स्वतः जुड़ जाती है। ऐसी दिव्यता उस औषधि में। और चौथी है वो है मृत संजीवनी, जिसे संजीवन बूटी माना गया है, जिसे लाने के लिए ही हनुमान जी महाराज को भेजा गया था। और मृत प्राय रोगी जो है वो सचेत हो जाता है, उसमें चेतनता प्राप्त हो जाती है। आज जो वीर घातिनी शक्ति मेघनाद ने छोड़ी थी, लक्ष्मण जी महाराज उसे खा करके मृत प्राय पड़े हैं। मृत संजीवन बूटी के द्वारा आज सुषेण वैद्य उस जड़ी बूटी का प्रयोग कर रहे हैं। और गोस्वामी जी महाराज ने वहाँ पर लिखा है, तुरत वैद तब कीनी उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर साई। जो ही सुषेण वैद्य ने अपने आयुर्वेदीय सिद्धांत के अनुसार उस जड़ी बूटी मृत संजीवनी का प्रयोग किया और बूटी को घोलकर उसका जो रस तैयार हुआ, उसे जो ही लक्ष्मण जी महाराज को पिलाया गया, उठ बैठे लक्ष्मण हर साई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इस अवस्था में लक्ष्मण जी महाराज हर्षित होकर करके उठ करके बैठ गए। हृदय लगाई प्रभु भेटऊं भ्राता, प्रभु बड़े प्रसन्न हुए, अपने भाई को हृदय से लगा लिया। और हर्षि सकल भालू कपिब्राता, सारा जो रामादल, सारे बानर भालू सब वीर जो हैं वो आज बड़े प्रसन्न हैं। प्रभु श्री राम ने सुषेण वैद्य के प्रति बड़ी कृतज्ञता प्रकट की, उनका बड़ा आभार कि आप नहीं होते तो ये मार्ग प्रशस्त नहीं होता। तो आज उन्होंने प्रभु श्री राम को, रघुनंदन को प्रणाम किया सुषेण वैद्य ने, और निवेदन किया कि मुझे वापिस लंका पहुंचा दिया जाए। तो कपिपुनि वैद तहाँ पहुँचावा, हनुमान जी महाराज ने जिस तरीके से वो सुषेण वैद्य को लेकर के आए थे, उसी अनुरूप में वापिस वो सुषेण वैद्य को लेकर के चले। और जही विधि तब ही ताहि लई आवा, जिस प्रकार से लेकर के आए हैं उसी प्रकार से पुनः उन्हें लंका में उनकी रसायनशाला सहित वापिस उनके भवन को वैसे ही स्थापित कर दिया। आज हनुमान जी महाराज ने द्रोणागिरी पर्वत को रातों रात वापिस हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं, जहाँ पर वो पर्वत स्थापित था, पुनः वहीं पर स्थापित कर कर के आए हैं। अब देखिए, जो कार्य सूर्योदय के पूर्व होना था, लक्ष्मण के प्राण बचाना, इनमें कितनी विशिष्टताएं समय के अनुरूप कि हनुमान जी महाराज गए हैं। काल नेमी ने उनको अवरुद्ध किया, सरोवर में उन्होंने स्नान किया, वनस्पतियों से उन्होंने याचनाएं की, वनस्पतियों ने उन्हें वापिस केरल सबरी आश्रम भेजा है, वहाँ से वो वापिस आए हैं। और जो सबरी के जूठे बेर थे, उनकी जो पत्तियाँ थी, उनके रसों को उनसे जड़ी बूटियों पर विसिंचित किया है। सब वनस्पतियों को एकीकरण करने में उन्होंने एक सुकृत कार्य किया। फिर द्रोणागिरी को लेकर के वो चले हैं, भरत जी महाराज से उनका संवाद हुआ है, रामादल में पहुँचे हैं, चिकित्सा की गई है, सुषेण वैद्य को वापिस लंका पहुँचाया है। और अब पुनः वो वही पर्वत लेकर करके हिमालय की श्रृंखला में द्रोणागिरी को पुनः स्थापित करके आते हैं। और सूर्योदय के पूर्व ही वापिस रामादल में पहुंचकर लक्ष्मण जी महाराज को बताते हैं कि किस तरीके से वनस्पतियों के प्रति आपका अपराध था, आपने वनस्पतियों का तिरस्कार किया था, इस कारण से आज आपको इतनी बड़ी संकट अवस्था प्राप्त करनी पड़ी। पर्यावरण संरक्षण, इसमें बहुत ही गहराई से अगर हम देखें तो वनस्पति है, औषधि है, वृक्ष हैं, वो हमारे लिए प्राण वायु हैं, अब हम सबके जीवन आधार हैं, हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। पर्यावरण का, पेड़ों का, पौधों का
जितना हम संरक्षण करेंगे ये प्रकृति हमें उतना ही लाभान्वित करती रहेगी। आज लक्ष्मण जी महाराज को भी समझ में आया कि संसार में भाव है वो प्रमुख है, भक्ति है वो प्रमुख है। सबरी जी की भक्ति के प्रति मैंने उनकी निष्ठा के प्रति शंका की, उनके वात्सल्य भाव को, उनके भक्ति भाव को मैंने तुच्छ समझा और मैं इतना बड़ा अपराध कर बैठा। लक्ष्मण जी ने सभी वनस्पतियों से वहाँ पर क्षमा याचना की है और इस तरीके से हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम का एक बहुत बड़ा उपकार, जिसे हम कह सकते हैं कि जिसे कोई नहीं कर सकता था। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। केवल हनुमान जी एक ऐसे हैं जो सब कार्य सिद्ध कर सकते हैं। संसार का ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान नहीं कर सकते।